रूटीन में अगर मैं बैठ जाऊँ अगर लाइव बैठ जाऊँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 लाख की दिहाड़ी लग जाती है। और एक दिन में एक दिन में ऐसा हुआ था कि मैंने 9 लाख ऐसा कमाया। क्या करती हैं? कुछ भी नहीं। ऐसा क्या दिखा दिया जाता लाइव पे या टिकटॉक पर कि एक दिन में 3-4 लाख रुपए की दिहाड़ी? सितंबर में एक मैच खेला था 5 मिनट का, तो उसने 5 मिनट के मैच में आई थिंक सो मैंने 11-12 लाख रुपए कमाया था। वो भी उसका पर्सनल है। इसमें टिकटॉक लाइव को किस नजर से देखती हैं? टिकटॉक लाइव को मैं इस नजर से देखती हूँ कि अच्छा है, घर बैठे बिठाए आप इतने पैसे। अच्छा है ना, घर बैठे बिठाए टिकटॉक लाइव अच्छा है। अच्छा है। वो टिकटॉक लाइव जहाँ पर लड़कियां नाच रही होती हैं, वो टिकटॉक लाइव जहाँ पर लड़कियां अपने कपड़े उतार रही होती हैं, वो टिकटॉक लाइव जहाँ पर वो बेहुदा हरकत कर रही होती हैं, आप कह रही हैं कि वो टिकटॉक लाइव अच्छा है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस है। टिकटॉक लाइव को फांसी का अड्डा कहा जाता है। लोग कहते हैं लेकिन हम नहीं। टिकटॉक लाइव को फांसी का अड्डा कहा जाता है। सुना इस है। बात को मानती हैं कि नहीं? हाँ कहते हैं लेकिन इस बात को मानती हैं? नहीं, मैं मानती हूँ लेकिन मानती हैं कि टिकटॉक लाइव को फांसी का अड्डा कहा जाता है? कहा जाता है लेकिन एक फांसी के अड्डे पर क्या चॉइस हो सकती है? अगर अतिया कियानी किसी दफ्तर में बाया पहनकर हिजाब पहनकर जाती, वहां पर इज्जत के साथ नौकरी करती, वो बेहतर था या आज टिकटॉक या टिकटॉक लाइव पर नाचती हैं वो बेहतर है? नहीं, हम नाचते तो नहीं, मैं तो नाचती नहीं। आएगी बरसात कहाँ जाएंगे बहने दे। मुझे बात करते वक्त इसलिए डर लगता है कि वो सबसे पहले खौफे खुदा है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल खौफे खुदा हो तो टिकटॉक लाइव पर आए क्यों? खौफे खुदा हो तो टिकटॉक पर आए क्यों? अगर आप में खौफे खुदा है तो कल से दुपट्टा लेके सर पे वीडियो बनाना शुरू कर दें। बनाएंगे दुपट्टा लेके? बनाई है मैंने, कुछ बनाई भी है। नहीं, रमजान एक परमानेंट। रमजान का हम पूरा एहतराम करते हैं। आप पूरा साल डांस करें टिकटॉक पर, पूरा साल आप वल्गर ड्रेस पहने, मुहर्रम हराम में या रमजान में आप बाया पहन लें, ये ईमान के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर अतिया कियानी दुपट्टा पहनकर परमानेंट टिकटॉक वीडियो बनाए, व्यूज आएंगे, गिफ्टर आएंगे, पैसे मिलेंगे या फिनिश? नहीं, आजकल नहीं बना वादा करेंगे फिर अगली टिकटॉक जब भी बनाएंगे दुपट्टा लेके बनाएंगे और फिर परमानेंट बनाएंगे? नहीं, मैं वादा नहीं करती। देखें, लेकिन जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो आपकी नमाज है। जब आप नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह आपको खुद रास्ते बना देता है। उसके लिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि आप ये करें या वो करें, ये सोचने की जरूरत नहीं है। लोग कहेंगे कि एक टिकटॉकर जो कि लाइव पर बैठती है वो लोगों को ज्ञान दे रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। टिकटॉक एक गौरख धंधा है, यहाँ पर जो भी आता है इस समंदर में डूब जाता है या इस तरह अपना नाम रोशन करता है कि दुनिया उनको जानना शुरू करती है और उसके बाद वो शख्स या फिर वो लड़की या वो लड़का करोड़ों रुपए कमाता है और मिस्टर पतलू बन जाता है। कुछ लड़कियां मनाहिल मलिक बन जाती हैं, कुछ लड़कियां कुछ बन जाती हैं। मेरे साथ अतिया कियानी मौजूद है। इनके टिकटॉक पर 6.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इन्होंने टिकटॉक से क्या कमाया, ये टिकटॉक को क्या समझती हैं, इनके नज़दीक टिकटॉक की ज़िंदगी क्या है, टिकटॉक लाइव को किस नज़र से देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक मुझे हैं? बताइए कि कब स्टार्ट किया टिकटॉक? मैंने 2020 में स्टार्ट किया था। तकरीबन 6 साल होने वाले हाँ, तकरीबन अभी 6 साल होने वाले हैं। 6 साल में कितने फॉलोअर हुए? मेरे 6.5 मिलियन फॉलोवर्स थे, लेकिन लाइव आने की वजह से मेरे फॉलोवर्स जो हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो गए। अब ये मुझे लॉजिक नहीं पता कि क्यों ड्रॉप होने लग गए, लेकिन अभी ये कि वो स्टक हो गए वहाँ पे, बढ़ नहीं रहे। इरादा क्यों बना टिकटॉक पर? ऐसे ही शुरू बेरोजगारी? नहीं, ऐसे ही शुरू से शौक था, बस ऐसे ही बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी और ऐसे ही शौक में टिकटॉक भी बना दी और किसी को कहना नहीं पड़ा कि हमें फेमस करो, ये अल्लाह ने वैसे ही इज्जत दे दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस शौक से बनाया सब। टिकटॉक पर आना अल्लाह ने इज्जत दे दी? डेफिनेटली, देख ले, इज्जत दे दी। आज आप बैठे हुए मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे पहले मेरे कितने इंटरव्यू हुए, तो ये रिस्पेक्ट ही है ना। पाकिस्तानी मुआशरे में टिकटॉक पर आने वाली लड़की को इज्जतदार तो नहीं समझा जाता ना? वो फिर अपनी अपनी सोच है ना। देखें, वो अपनी सोच है। कहते हैं अगर आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 4 आपकी तरफ आती हैं, तो आप देखेंगे आप खुद क्या हैं, और ये फैसला हम नहीं कर सकते, ये अल्लाह और उस बंदे का फैसला जो कर रहा है। जब स्टार्ट किया पता था कि टिकटॉक मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था। सोर्स ऑफ अर्निंग का तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। बस यही था कि फेम है, स्टार हैं, लोग जानते हैं, मैसेज करते हैं, मिलने की ख्वाहिश करते हैं। कितने पैसे? अभी तो मैं बीमार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई ज़रूरत रूटीन में अगर मैं बैठ जाऊँ अगर लाइव बैठ जाऊँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 लाख की दिहाड़ी लग जाती है। और एक दिन में? एक दिन में ऐसा हुआ था कि मैंने 9 लाख कमाया। ऐसा क्या करती हैं? कुछ भी नहीं। ऐसा क्या दिखा दिया जाता लाइव पे या टिकटॉक पर कि एक दिन में 3-4 लाख रुपए की दिहाड़ी? हाँ जी,
एक्चुअली मैं समझती हूँ किस्मत की बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड और पढ़े लिखे खूबसूरत लोग देखे हैं, बेचारों रुलते देखे हैं। ऑनेस्टली ये लक की बात है, मैं समझती हूँ लक की बात है, कुछ भी नहीं। कौन सी किस्मत है जो कि अतिया कैनी के पास है, किसी और लड़की के पास नहीं है? नहीं, बहुत से के पास है। अगर आप जितने लोगों को देखेंगे, हर किसी का अपना एक कहानी होगी, अपना एक फेम होगा, अपना एक आप एक दिन का 3 से 4 लाख कमा लेती हैं इनवाइस? रूटीन वाइज नहीं, मैंने बोला कभी कभी लग जाती है, लेकिन बड़ी दिहाड़ी लग जाती है। जब बड़ी दिहाड़ी लग जाती है। लेकिन अगर मैं रूटीन में बैठूं, मैं 1 साल से मैंने बैठना शुरू किया है, लेकिन 1 साल में मैं 1 साल लगातार नहीं बैठी, मतलब 365 दिन मैं नहीं बैठी। मैं महीना इसमें 2-3 दिन 4 दिन बैठती हूँ, अगले महीना 1-2 महीना मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा अर्न हो जाता है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती। टिकटॉक लाइव पर पीक अर्निंग क्या सबसे ज्यादा? अभी जो मैंने सितंबर में एक मैच खेला था 5 मिनट का, तो उसने 5 मिनट के मैच में आई थिंक सो मैंने 11-12 लाख रुपए कमाया था। 5 मिनट में 11-12 लाख टिकटॉक से कमा लिया। और वो समझ लें कि हुआ ज़्यादा है, 11-12 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि टिकटॉक 60% टिकटॉक काट लेता है, 40% होस्ट को मिलता है। जो गिफ्टर है ना, उसके जेब से समझ लें 10-10 लाख गया, तो आपको मिला 11-12 लाख, क्योंकि टिकटॉक काटता है ना, वो उसकी पॉलिसी। अमाउंट कितनी थी? एग्जैक्ट अमाउंट जो थी वो 12 लाख थी, और बाकी जो थी वो जब आप पेपाल से निकलवाते हैं तो कुछ पैसे आपके कटते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो सेंडिंग हुई होगी वो मुझे वो 20-25 लाख की हुई होगी। ज्ञानी ने एक दिन में 5 मिनट में 12 लाख रुपए कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ऐसे तो कई मिसालें हैं इस 1 साल की। कई दफ़ा 5 लाख कमाया। एक दफ़ा मैं बैठी हुई थी, बिल्कुल रैंडमली मैं मैच खेल रही थी, बिल्कुल रैंडम, कोई मैं तैयार भी नहीं हुई थी, और ऐसे मैं उधर ही बेड के उस साइड पे बैठी हुई थी, तो एक गिफ्टर आया अचानक से। उसने आते ही मुझे लाइन प्ले करना शुरू की थी, 1 2 3। मैंने कहा शायद 2-3 मारेगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो कह रहा था, फिर उसने मुझे कहा अगर आप पूरी रात भी बैठी रही थी, मैं पूरी रात प्ले करता, मैं आपका इतना बड़ा फैन। ऐसा क्यों? फैन था। वो कह रहा था मैं आपको बहुत पुराना दिखता। जब मैंने आपको टिकटॉक पे देखा तो मैं हैरान हो गया कि आप भी लाइव आती हैं। हमारे भी टिकटॉकर दोस्त हैं, वो भी टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं, उनको भी लाइन जो है वो प्ले किए जाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई मतलब होता है। अगर कोई गिफ्टर किसी लड़की को गिफ्ट कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होगा। क्या मतलब? ऑनेस्टली मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि जिस टिकटॉकर से पूछते हैं वही ये कहता है। नहीं वर्दा मलिक भी ये कह रही थी। नहीं, वो मैं उसने भी ये कहा कि मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे उन्होंने साफ सुथरे नला धुला के शेर मारे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जितने लोगों ने आज तक सपोर्ट किया ना, वो मेरी मतलब उस पर 1-2 दफ़ा आए हैं। मतलब वो गिफ्टर नहीं है कि मैं रोज़ बैठ रही हूँ तो वो रोज़ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अगर एक गिफ्टर अगर आपको एक पूरा साल कर रहा है ना, तो फिर लोग थोड़ा सा सोचते हैं अच्छा इसके साथ कोई इसका होगा, पर वो मैं कहती हूँ वो भी उसका पर्सनल है। इसमें टिकटॉक लाइव को किस नज़र से देखती हैं? टिकटॉक लाइव को मैं इस नज़र से देखती हूँ कि अच्छा है, घर बैठे बिठाए आप इतने पैसे। अच्छा है ना, घर बैठे बिठाए टिकटॉक लाइव अच्छा है। अच्छा है। वो टिकटॉक लाइव जहां पर लड़कियां नाच रही होती हैं, वो टिकटॉक लाइव जहां पर लड़कियां अपने कपड़े उतार रही होती हैं, वो टिकटॉक लाइव जहां पर वो बेहुदा हरकत कर रही होती हैं, आप कह रही हैं कि वो टिकटॉक लाइव अच्छा है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस है। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, ये आपकी अच्छी चॉइस है। आप सिर्फ टिकटॉक को ना देखें, आप और चीज़ों को भी देखें, आप लाइफ में भी देखें कि लोग अच्छा बुरा काम सब कोई छुप के कर रहा है तो कोई सामने कर रहा है। टिकटॉक पे क्या है, वो सामने आ रहा है तो टिकटॉक बदनाम हो गया। टिकटॉक लाइव को फांसी का अड्डा कहा जाता है, लोग कहते हैं, लेकिन हम नहीं। टिकटॉक लाइव को फांसी का अड्डा कहा जाता है। सुना इस है, बात को मानती हैं कि नहीं? हाँ कहते हैं, लेकिन इस बात को मानती हैं? नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन मानती हैं कि टिकटॉक लाइव को फांसी का अड्डा कहा जाता है? लेकिन एक फांसी के अड्डे पर क्या चॉइस हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हम भी लाइव बैठते हैं, हम ना कोई वल्गर पनिशमेंट करते हैं, ना वल्गर बातें करते हैं, ना सुनते हैं। जब हम किसी बड़े होस्ट के साथ मैच लगाते हैं ना, तो वो पहले ही पूछ लेते हैं कि आप किस तरह की पनिशमेंट करती हैं। लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक गिफ्टिंग उसी को की जाती है जिसकी लाइव पर वल्गर बातें की जाती हैं, बेहुदा जो है वो पनिशमेंट दी जाती हैं, उसके अलावा किसी को गिफ्ट नहीं मिलते, चाहे लड़की जितनी मर्जी खूबसूरत हो, लड़की जितनी मर्जी अच्छी हो। हमारा इल्म ये कहता है, जो कि हमने टिकटॉक लाइव के बारे में रिसर्च की है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी गिफ्टिंग होते देखी है जिनके आई थिंक सो आंखें सिर्फ नजर आ रही होती, चेहरा भी नजर नहीं आ रहा होता, और ऐसी इस्लामिक कंटेंट बनाती हैं। नहीं, इस्लामिक कंटेंट नहीं बनाती, वो टिकटॉकर्स नहीं है, वो जस्ट लाइव करती हैं, लाइव बैठती हैं। इस्लामिक कंटेंट बनाती हैं, उनकी लाइव का पर्पस क्या होता नहीं, है? कुछ भी नहीं होता। रैंडमली वो लोगों से मैच लगाती हैं, उसका कुछ भी नहीं होता, ना वो कोई बैठ के इस्लामी बात कर रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंडम उनका मैच होता है, वो मैच प्ले करती हैं, तो वो कहती हैं हम पनिशमेंट नहीं करते। इस बात को तस्लीम करती हैं कि लड़कियां टिकटॉक लाइव पर बैठती हैं, वहां से गिफ्टर फंसाती हैं, उसके बाद उनके साथ सारे मामलात करती हैं। देखिए, मैं भी एक टिकटॉकर हूँ, तो मैं इस तरह का सवाल नहीं कर सकती। बात को एक्सेप्ट करती हैं? जो चल रहा है वो तो आपको मानना देखें, पड़ेगा। रले से के है कि नहीं, बस देखिए मेरी बात सुने, वो बात आपकी ठीक है, होता है, होता होगा, लेकिन हमने नहीं किया तो इसलिए हम कह नहीं सकते। होता तो है।
एक सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो मुझे पता होगा कि मेरी सोसाइटी में क्या होता है, मैं नहीं करता वो एक अलग बात है, लेकिन जो होता है उसका मैं कहूँगा कि ये होता है। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बात करते वक्त इसलिए डर लगता है कि वो सबसे पहले खौफ खुदा है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल खौफे खुदा हो तो टिकटॉक लाइव पर आए क्यों? खौफे खुदा हो तो टिकटॉक पर आए क्यों? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है दीन के साथ दुनिया भी ज़रूरी है और दुनिया के साथ दीन अगर आप में खौफे खुदा है तो कल से दुपट्टा लेके सर पे वीडियो बनाना शुरू कर दें। नहीं वो इस इंटरव्यू के बाद कहेंगे कि वाकई अतिया कियानी ने खौफे खुदा किया, उसके दिल में अल्लाह का खौफ आया और दुपट्टा लेके वीडियो बना रही है। अच्छा मैं आपको इस बात बनाएंगे दुपट्टा लेके वीडियो? बनाई है मैंने, कुछ बनाई भी है। नहीं रमजान एक परमानेंट रमजान का हम पूरा एहतराम करते हैं। रमजान में और मुहर्रम अल हराम में तो एहतराम सभी करते हैं। नहीं मैंने ऐसी ऐसी टिकटॉकर्स देखी हैं इन्होंने कि पूरा साल बेहुदा टिकटॉक वीडियो बनाती हैं, मुहर्रम में उन्होंने वो बाया पहना होता है और वो मातम कर रही होती हैं। क्या ये उन चीज़ों की तौहीन नहीं है? क्या ये इस्लाम की तौहीन नहीं है? आप पूरा साल डांस करें टिकटॉक पर, पूरा साल आप वल्गर ड्रेस पहने, मुहर्रम अल हराम में या रमज़ान में आप बाया पहन लें, ये ईमान के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि रमजान आया तो मैंने बाया पहन लिया। नहीं अभी खुद नहीं, मैंने ये बोला कि रमजान, आपने बोला दुपट्टा आप करती हैं तो मैंने बोला रमजान में दुपट्टा करते हैं, लेकिन मैं वीडियोस नहीं बनाती रमजान में। लगता है कि अगर अतिया कियानी दुपट्टा पहनकर परमानेंट टिकटॉक वीडियो बनाए, व्यूज आएंगे, गिफ्टर आएंगे, पैसे मिलेंगे या फिनिश? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको अपने अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। रिज़्क रोजी जो है वो उसके हाथ में है। वो पर भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। कल से फिर शुरू कर दें। मैं किसी के कहने पे नहीं करूंगी, मैं करूंगी अपने अल्लाह के लिए, अब अपने अल्लाह की रजा के लिए करूंगी। समझें कि मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप बनाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप टिकटॉक ना बनाएं, दुपट्टा लेके बनाएं। हाँ जरूर, क्यों नहीं, दुपट्टा लेके। कल से शुरू फिर। अभी तो बीमार हो, अभी तो बेड पे हो, अभी तो ऑलरेडी। अभी टिकटॉक नहीं बना रहे। नहीं आजकल नहीं बना रही। वादा करेंगे फिर अगली टिकटॉक जब भी बनाएंगे दुपट्टा लेके बनाएंगे और फिर परमानेंट बनाएंगे। नहीं मैं वादा नहीं करती, देखें, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहना चाहिए, इंशाल्लाह कहना चाहिए, वो काम हो जाता है। अतिया, ये सारे मामले एक साइड पर, टिकटॉक पर मिस्टर पतलू जिसको लीडर कहा जाता है, उसने आपके बारे में बड़ी गंदी गंदी गुफ्तगू की। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, आपको पता होगा क्यों? वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन उन्होंने बोला था, फिर मैंने जवाब भी दे दिया था। लड़ाई क्या? लड़ाई ऐसी कोई जोई हाशमी कोई लड़की है, वहां से लड़ाई शुरू। और मिस्टर पतलू का नाम लेने से आप जरा वो कंफ्यूज क्यों हो गए? मैं क्यों कंफ्यूज होंगी? मैं किसी से लेके थोड़ी खाती हूँ जो कंफ्यूज होंगी। बताएं धड़ल्ले के साथ बताएं। कंफ्यूज होने वाले दिन तो मैं पैदा ही नहीं हुई। कंफ्यूज होने वाले दिन तो मैं पैदा ही नहीं हुई। फिर बताएं क्या मामला क्या है? नहीं वो मामला वो आपको मिस्टर पता। पतलू ने आपको गालियां दी टिकटॉक पे? नहीं गाली नहीं दी, कुछ गलत अल्फाज बोले थे, तो गलत अल्फाज बोले थे। गलत अल्फाज क्या थे? आप बता सकते वो देखिए, कैमरे के सामने बता सकती हैं वो गलत अल्फाज? हाँ बिल्कुल, वो क्या सारे देख रहे थे। वो बोल रहे थे कि जो पिंडी की इस्लामाबाद की अतिया कियानी हैं, ये तो बड़ी अमीर हैं, ये तो लोगों को आईफोन गिफ्ट देती हैं और खुद जो है वो रूम, ये गलत गलत है ये अल्फाज, रूम बुक्स करती हैं और मतलब किसी के साथ उनका अफेयर है, ये नाम है वो नाम है, ये गलत अल्फाज नहीं है आपके? अल्फाज यही थे? अल्फाज एग्जैक्टली यही अल्फाज। या गालियां थी? नहीं गालियां आप क्या समझते हैं मुझे? अगर गालियां हो तो मैं चला दूं साथ उनकी वो वीडियो चला दूं साथ? गाली आपका एतराज मुझे दे तो सही, मुझे कोई गाली दे तो सही, वो तो क्या कोई भी। अच्छा मामला क्या था जोई हाशमी का, मिस्टर पतलू का और आपका रोला क्या था? कोई पैसों का मामला? नहीं कोई पैसों का ऐसा मामला नहीं था। आपको पता है ये सोशल मीडिया, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से जेलस होता है, कोई किसी को आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। बेसिकली ये स्टोरी है सारी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात गालियों की, तो किसी की हिम्मत नहीं है मुझे गालियाँ दे, और वो दे तो मैं उसकी ऐसी क्लास लूँ याद रहे, क्योंकि मेरे अंदर फिर एक और वो एक मैं कहती होती कि पता नहीं कौन बंदा आ जाते, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं आती हूँ। अमूमन टिकटॉकर जो लड़कियां हैं उनके बारे में वायरल आया कि जब फेम खत्म होता है, यानी कि फेम डाउन होता है, वीडियो वायरल हो जाती है। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, समिया इजाब, नाहिल मलिक और बहुत सारी लड़कियां हैं। आपका तो कोई ऐसा इरादा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे, और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहती। टिकटॉक को फेम गेम मानती हैं? डेफिनेटली फेम है सारा, फेम की गेम है सारी, फेम है तो गेम है। उसके लिए आप भी गेम कर रही हैं? नहीं, मैं तो आपको कह रही हूँ कि मैं अभी लाइव बैठने शुरू हुई हूँ। ये जो जितने लोगों का आप नाम ले रहे हैं, जो ये बहुत पुराने लाइव बैठते हैं, हम तो इनको बाद में जब लाइव आना शुरू हुआ तो मैं पता चला ये भी कोई है, ये भी कोई है, इससे पहले तो हम इनको जानते भी नहीं थे। अच्छा, आपके कमरे में दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, ड्रिप्स हैं, और हमने सुना कि आपको इंजेक्शन भी लगते हैं, ये क्या है?
एक्चुअली मैं ना बीमार हो गई थी, तो मुझे एक हैवी एंटीबायोटिक लगा था। एक्चुअली मेरी वेन्स नहीं मिलती, मुझे बचपन से ये प्रॉब्लम है। तो वो मेरे ना जॉइंट में, टांग में मिलती है मेरी वेन। तो वो मेरा कनोला पास हुआ, अगले दिन मेरा फर्नीचर आना था। तो मैंने सोचा कि यार आज नहीं, मैं वो पेन किलर लगाती। पेन किलर से ना आपका दिमाग थोड़ा सुन हो जाता है। हैवी पेन किलर आप लगाते हैं ना, तो आप ज़रा सो भी जाते हैं, दिमाग भी सुन हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं कल लगाऊंगी ना। तो मैं ऊपर नीचे अपने काम वालों के साथ काम शम भी करवाती रही, तो वो कनोला कहीं आउट हो गया वेन से। और जब मेरे वो मुझे इंजेक्शन लगा, तो पहले तो मेरे वो जगह सूज गई। उसके बाद ना वो अगले ही दिन ना वो रेड सी, वो फट सी गई जगह। तो वो बाद में पता चला कि जो आपको कनोला वेन में लगना था, वो आपके मसल में लगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। और वो आपकी बाजू पर अभी भी मेरे ख्याल से वो पट्टी लगी हुई है, अगर वो दिखाना चाहें तो ये देखें, ये बिल्कुल वो जो है वो लगा, ये यहाँ पर इंजेक्शन लगा। ये नहीं, ये कनोला लगा है, मुझे ड्रिप लगती है सुबह शाम, एंटीबायोटिक लगती है उसके लिए। सुबह शाम ड्रिप? वो इसलिए क्योंकि मेरा इन्फेक्शन बहुत फैल गया है। खुदा ना खास्ता वो उसको कह सकती हैं कैंसर का भी कुछ वो, क्योंकि हमने बायोप्सी के लिए भेजा है, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा चांसेस इसके हैं। और सबसे जो डेंजरस बात है वो ये है कि मेरी टांग के ये जो दोनों हिस्से हैं ये सुन्न है, ये अच्छा साइन नहीं है। तो वो ये अल्लाह पाक आपके लिए आसानी के मामलात करें। आप मुझे बताएं कि मैंने छोटी सी तबलीग करने की कोशिश की, इस पर अमल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। ज़ाहिर है कोई अच्छा मैसेज दे उसको सुनना चाहिए। मैं तो सबकी बात सुनती हूँ। मैसेज सुनना चाहिए, उस पर अमल तो करना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं सबकी बात सुनती हूँ, अच्छी बुरी बात सबकी सुननी चाहिए। क्या पैगाम है देखने वाली लड़कियों के लिए कि वो भी अतिया क्या नहीं बन जाएं, या फिर घरों में बैठकर या किसी दफ्तर में बैठकर इज्जत के साथ नौकरी करें? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगी कि जो आपकी जो ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो आपकी नमाज है। जब आप नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से मांगते हैं, तो अल्लाह आपको खुद रास्ते बना देता है। उसके लिए आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये करें या वो करें, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहेंगे कि एक टिकटॉकर जो कि लाइव पर बैठती है वो लोगों को ज्ञान दे रही है। ज्ञान नहीं दे रही, नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज की आपको पूछोगी, नमाज की किसी हाल में माफ़ी नहीं है। इसलिए मैं हर किसी को कहती हूँ कि पढ़नी चाहिए। मैं तो अपने लाइव के दौरान भी लाइव छोड़ के लाइव नमाज एक पढ़ती आखिरी सवाल, जी। अगर अतिया क्या नहीं किसी दफ्तर में बाया पहनकर, हिजाब पहनकर जाती, वहाँ पर इज्जत के साथ नौकरी करती, वो बेहतर था, या आज टिकटॉक या टिकटॉक लाइव पर नाचती हैं वो बेहतर है? नहीं, हम नाचते तो नहीं, मैं तो नाचती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, देखिए, अगर नाच के कमाया जाए तो उनके जवाब और होते हैं। अगर नाच के मैं ये कहता था कि कंटेंट बनाकर कमाती। हाँ, कंटेंट मेरा मेरा यही है, मेरा सिर्फ लिपसिंग होती है। कोई भी दफ्तर में बैठकर इज्जत के साथ कमाना बेहतर है या टिकटॉक पर आके? देखिए, वो आपकी चॉइस है। अब मेरे पास फेम है तो मैं अब मैं से एक बता दे रहा हूँ। फेम के साथ दफ्तर में तो बैठती अच्छी नहीं लगूंगी ना। अब मैं ये तो बाद में आया, ये तो आपकी चॉइस के बाद। नहीं, उससे पहले तो मैं ना कोई जॉब करती ना कुछ करती थी। मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी ऐसी किसी भी चीज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए, और ये बीमार हैं इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे। ये थी अतिया कियानी, और मेरे ख्याल से तारुफ करवाने के बगैर भी आप लोग इनको जानते हो कि टिकटॉक पर 63 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, और दुनिया इनको लोग जो हैं तकरीबन 1.25 करोड़ लोग जो हैं वो इनको देखते हैं, वॉच करते हैं। और मेरी कोशिश थी एक छोटी सी तबलीग करने की, शायद ये बात इनके दिल में बैठ जाए। अगली वीडियो जो दुपट्टा लेके बना लें या परमानेंट कंटेंट जो है वो दुपट्टे के साथ बना लें, उसका अजर मुझे मिल जाए। अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि टिकटॉक लाइव या टिकटॉक किस बला का नाम है, ये किस धंधे का नाम है, ये क्या चीज़ है और इसको क्या कहते हैं आपकी ज़ुबान में। अल्लाह ने के बाद।